ओम नमो नारायण नमो भगवते वासुदेवाय नमो शांति स्वाहा। ओम नमो नारायण नमो भगवते वासुदेवाय नमो शांति स्वाहा। ओम वैशंद्रो अकाशी पुत्रो कुंस माता कुंस पिता हंस माता वंश पिता साम सकोतरा को धन को मासे माघ मासी चतुर्दशी शुंतिरिया महादेव जी वाच वैशंद्र देव जी महाराज कौण मुखा ऊर्ध्वमुखा शून्यमुखा पंचमुखा पैंताल मुखा सप्त जिभ्या शून्यमुख हो करो प्रकाश गिरद गुगली लोनी वास तीन लोक में वह उजास काला पीड़ा पंडरी पोख स्वर्गा विषण भणी जय इमृत हो मावत ली जय जुग जीवंता अमर रहंता मोख पावंता पंचमें द्वार खाजे ने काल दोष विघ्न संतान टाल जो महाराज भगतारा वचन ले जो समार होम जाप जिग सपूर्ण भय अनंत कोट नवनाथ 84 सिद्धाने गुरु गोरखनाथ जी महाराज सब संताने किया। ओम वासना वासुदेव थापना महादेव धूमस्तंग मेव च मात लोग मानवी खेवे जो खेवे सो मेव च दुपलो रीव चंद दुबलो धरती माता पानी पवन आकाश दुबलो गोरख ज्ञाता रागो चतर की चाय नाम तुम्हारे दाता जागत है कुल नाम जागे है सतगुरु दाता धवल कंवल जसना दुबलो वासक राजा अजय पाल अजमेर दुबलो पीर ख्वाजा सबसे नवी नाद बाजिया अंतर बाजा बगशी वेद चार होम जाप जिगन वाजा छऊ दर्शन ने छऊ जति सात सती तिथि वार धूप धूप सिद्धे ओजी के बाबे नारायण ने खई जय नितो ही नित नमस्कार ओम स्वाहा। ओम जा शिवरिया गुरु गोरख देव जलम जलम कर पापी सेव सिंहरे जय गौरांदे मार चोरंग लक्ष्मी अर्जी सदा सिया जा सिंहरिया सीता श्री राम आवज कजिया सार्या काम आवा गुण मिटे जिण नाम मनुष्यारा भोजन सुर्ग विवाण एले ने सड़ राखो जान पांचू पांडु निकलंग देव चार जुगा में करता सी अर्जन पांडु भीम नरेश नुगल तणो नला दे भीव कुण जाने नारायण पुरो जोग सती सून चढ़ खड़ो गोरख करसी सिंबु धड़ो कुण जाने समदारा थाग कुण जाने ईश्वर माग से दे जोशी शब्द विचार
किण किण बैठा होते किसन मुरार जानू रे घर दीप दीवान ताण्या तंबू लाल चबाण छौ जुगारी खेले खेल कालंग सोअर मंडे भेल कालंग मारे अजय परवान 10 में कान जतीरो निकलंग नाम गरुदू दोजी के ध्याओ राम हर टूटा वैकुंठा ठाम पदवे राखण पदवे मोख मुगदातार जसवंत थे हो पासता ईसर रे अवतार पार्वती काली सती बासो मनी मजार बंडो छुड़ाया देवता कर हिंडूले उलकार एहरा दो सिंवरो ज्यो सिंवरो दातार नपर करे है बीणती स्वामी सुनो पुकार जुग मांड्यो हर पर गट्यो लियो मछरूपी अवतार माता धरत उपाय के पानी पवन आकाश ब्रह्मा पुस्तक मांगिया दीना वेद चियार संगा सरसामो मिल्यो दाणो मने कार वेद संगा सर खोशिया ब्रह्मा जी बैठा हार जाय पुकारया देव ने स्वामी घोषा है वेद चार वेदा रे कारण बार चढ़ो स्वामी सिरजण हार ओ पथ थारी थलल सौबाचार अर्जी बढ़िया दसीवण समंदर नीमाद पर्वत पायण नाक दो धूर शमंदो माय सायर मुख से बोलिया काई जपो की वास ऋण विषमनाथो जी बीन में भाषा है 10 अवतार ओम स्वाहा ओम पाणी मंगल पौणा बुद्ध विस्पत धरती शुक्रो इंद्र चंदो थावर सोम आदि निर्भय विष्णर भणिये सोम देई देवता लेसी होम जिण नगरी न जाविए क्या जानू क्या राव प्रभु थारो ब्यावलो कथियो गोरख राव दी संता गरु बाला भोला बोलंता गरु बावन पीरू सोई बाण देवता संधे सोपन खंच तीरू सीको सिमरो बीनो बिमरो ज्ञानी खोज लिया गरु पीरू गुरा पिरा रे रायन हाल डगरन पायो डांडो अकल बेऊणा बेमुख हांडे सतगरु बैन खांडो अहंकारी हिरणा को सिरजो कियो खंड ब्यूंडो कुलजुग में निकलंगी जसनाथ आषण ऊंडो ने अवली थाणो जसना जसना जपो पिराणी आया बार हजारू ताती विरिया तावन लागे ठंडी विरिया ठारू बिंबे विरिया सुर जपिया बोतवा विस्तारू करणी चूका कवली भूला से नर आरन पारू गोरखनाथो खड़न खेती एकण भावे की सालुणे एक परले धंधुकार उड़ावे जानी सोई जान उपाई तंबूला तोले पास्ता सोही पदवे शीस खरा खुडाने खो बड़क सिंभु सिरजण हार सर्वे रूप कियो संसार पाऊ पियाला शीस गणार उन सिंभु ने निम्मस्कार धरती मातायो पण सिंभु जिण तिण झाल्यो अपरो भार घेणा रूपी ओपण सिंभु तारा मंडल तारो तार चंदा रूपी ओपण सिंभु बाली मुरधर बाल कंवार सूरज रूपी ओपण सिंभु अणगढ़ जोत तपे दीदार पहुना रूपी ओपण सिंभु गाजे बाजे हरिय सराज पानी रूपी ओपण सिंभु झरझर बरसे अमी फवार विष्णा रूपी ओपण सिंभु केवट कसने अलग उपाय जिण गरु सातू सायर सिरजा मेसो वा जिण गरुरी लार बैस पियाला चमचो फेरियो परले धंधुकार बायर सिंभु आप पन्ना भीतर सिरजा है जुग संसार चार खूंट 14 भवन छानो नहीं है एक रति
तलमाथे अवतार सिमरो बाबा देव निकलंग हो जति जसनाथ जी महाराज। ओम स्वाहा। सर्वदुनीरा देवता किशन बड़ा दातार पाप कयारा पालटे धर्मी वे विचार मामई नो चाननो सोम कई जय बार। माता हो मातरंगी पिता हो धरणीधर रैणी लखन कंवार मर्दबती सांग गज 18 खड़करियो शिवधार तीती साले खोवे शुद्ध बुद्ध उतरे पार अस्ते दूत बूत जो नागर बेल रही फलहार नारेले के सूला हुआ रूठा लखन कंवार चगवे चगवी रैन बिचे ओ रागो जी चढ़िया सतवंदी लाश 4 लाख पूरा हुआ 27 ने 1000 ऋण विषमनाथो जी भीन में बाचा है 10 अवतार। ओम स्वाहा। जाग जाग जसनाथ जाग शुद्ध बुधरी वाणी तपस्या रूपी देव मोह निंदरा नहीं आणी आसन मांड्या अनेक धर्मरी गंग हलाणी मांडिया वाड़ी बार जुग से जात्री आणी नाचे करे आगाज हाखड़ आणी मिलिया सुरती तीस बोलता इमृत वाणी सिमरिया ओ कायमा राग जो भेकरे प्रतपाल कर जोड़िया दे पाल जी भणे थे जागो हो जति जसनाथ जी महाराज। ओम स्वाहा। जाग जाग जसना जटा जुगेश्वर हुआ सबले लाले गिगन में कड़ो कियो डीवी 7 समंदर मई मक्खन हर लियो ब्रह्मा ने सूप्या वेद जैर शिव शंकर पियो मचकच में अवतार कोड पंचायन लियो संगट राख शरीर पाव से कज्जल पानी कियो नरसिंह रूपी उतरिया पत्थर करी आवाज हिरणा कुसने निर्दलियो सामी रख लियो पैलाद कर जोड़िया दे पाल जी भणे थे जागो जति जसनाथ जी महाराज। ओम स्वाहा। जाग जाग जसना जाग नर निकलंग राजा करबावन को रूप बार चढ़ियो बलि राजा सैसार जन बाण वेद संगासर साजा मिटी समंदरी पार समंदर बंधी पाजा राणो रावण ने मारियो राख सतीरी प्रतपाल कर जोड़िया दे पाल जी भणे थे जागो हो जति जसनाथ जी महाराज। ओम स्वाहा। जाग जाग जसनाथ सूता क्यों सर से सामी महर करो महाराज उठो थे अंतर जामी गुनो बख्शो गोमदान चाकर भयाज खामी दर्शन दो भगवान शिवगा विनती सामी प्रगट रूप भगवान उठो थे अंतर जामी हाथारा हिमरस वसो हर कदी कालो हाथ श्यामरी शरण दे पाल जी भणे थे जागो हो जति जसनाथ जी महाराज। ओम स्वाहा। जति सती सु करा वीणती कैसे सिमरा गुरु जसनाथ मेरा मन पायल जू डोले चित नहीं है कि धारा कालर खेत कण करो भाइयो कण्णे निभजो सारा बोरा सेती करी ढगाई बिन बोलिया लेना चुकारा देखे चंदो देखे सूरज देखे नवलक तारा श्यामरी शरण दे पाल जी भणे अविचल है गुरु हमारा। ओम स्वाहा। जाग जाग जसना जग जुग चौथो आयो भय नहीं माने भूपाल काई थने कुकरा डरायो काई पिंगुड़े बाल काई आलस ऊंगायो गियो समंदरा पार वेगे ही बूढ़ा हुआ हाथा राय मरस बसो हर कदी कालो हाथ श्यामरी शरण दे पाल जी भणे
थे जागो हो जति जसनाथ जी महाराज। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। बहन जी छड़ियान में लेना जाओ। थोड़ा सा मैं आपको जसनाती परंपरा और इस हवन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जसनाथ जी महाराज अपने इस मरुस्थल की भूमि पे
करीब 550 वर्ष पहले विक्रम संवत 1539 में उनका अवतार हुआ और 24 साल तक उन्होंने ये भौतिक शरीर जो है वो रखा। 12 साल घर पे रहे और 12 साल के बाद में जब वो गायों को और ऊँटों को खोजते हुए भागथली में गए तो वहाँ पे गोरखनाथ जी महाराज से उनका साक्षात्कार हुआ और 12 साल की उम्र में उन्होंने जो अपनी छड़ी थी वो छड़ी गोरखमालिये पे लगा के और वहाँ से उन्होंने इस आध्यात्मिक परंपरा का जो है प्रारंभ किया। ये परंपरा जो है वो अपने सनातन धर्म का एक अंग है और इसमें शैव, वैष्णव और शाक्त तीनों जो परंपराएं हैं, दर्शन है, उनका सम्मिलित रूप है। गोरखनाथ जी महाराज से उपदेश लेने के कारण निराकार और साकार दोनों रूपों में हम भजन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। अपना जो साहित्य है, जो दर्शन है, तो उसके अंदर विष्णु की उपासना भी है, शिव की उपासना भी है, देवी की उपासना भी है और निराकार उपासना भी है। कई शब्दों में गुरु महाराज कहते हैं, दाऊ देव नहीं कोई दूजो, ज्योत स्वरूपी प्रकट पूजो। ज्योति स्वरूप में, निराकार रूप में भी अपन उपासना कर सकते हैं और जो साधारण जन है वो साकार रूप में भी उपासना कर सकते हैं। तो इस साहित्य के अंदर जैसे जो सिंबू धड़ा, तो इसमें अभी जो हवन हुआ है, इसमें अपन लोगों ने धरती माता का, जल देव, अग्निदेव, पवन देव, आकाश, सबको सम्मिलित रूप से जो है स्मरण करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। इस जगह पे अपन प्रत्येक सप्तमी को जो है हवन करते हैं, क्योंकि सप्तमी जो है वो जसनाथ जी महाराज का निर्माण दिवस है और अपनी भारतीय आध्यात्म परंपरा के अंदर निर्माण दिवस जो है वो विशेष महत्व रखता है। समाधि दिवस जो है, क्योंकि जब उन्होंने इतना लोगों का भला किया, लोगों में ज्ञान दिया, लोगों के जीवन का कल्याण किया और उसके बाद में जब वो परम गति को प्राप्त करते हैं तो वो लोग, उनमें ये वासना नहीं रहती जैसे कि साधारण व्यक्तियों में होती है, क्योंकि वो जिस काम से आते हैं इस दुनिया में और वो काम पूरा करने के बाद में ऐसी कोई ऐशना नहीं रहती कि हम और जिएं और कुछ साल रहें बड़ी मुश्किल से। वो बहुत ही सहज रूप से, जैसे कि अपन कपड़ा बदलते हैं, ठीक वैसे ही सहज रूप से अपने शरीर को, चलो मैं जिस काम से आया, मुझे कल्याण करना था, मुझे एक परंपरा जिससे कि लोगों को ज्ञान मिले, लोग अपने जीवन को सुधारें, वो काम कर लिया तो उसके बाद में अब चलो ठीक है। तो ये जो हवन है ये अपनी परंपरा के अंदर भी विशेष है, क्योंकि सप्तमी के दिन अपन लोग विशेष रूप से बड़े हवन के रूप में करते हैं
और वैसे जो पूजा है वो प्रातःकाल और संध्या काल में होती है। आज जो अपन लोगों ने थोड़ा सा उसको एक विशेष रूप से अपन कर रहे हैं, और आज जो अपन कर रहे हैं वो कर रहे हैं दो निमित्त से, दो कारणों से। एक कारण जो है वो है कि अभी अपन देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से जो बहुत एक भ्रम की स्थिति फैली हुई है। कोरोना काल की वजह से लोग जो हैं वो भ्रमित है, और ऐसी स्थिति में अगर अपन सभी लोग मानव कल्याण के लिए, इस जगत में शांति के लिए, सभी लोगों की खुशी के लिए अगर अपन भावना करते हैं तो उसका निश्चित रूप से जो है सूक्ष्म रूप से प्रभाव पैदा होता है। भाई संत लोग क्या करते हैं? संत लोग आशीर्वाद ही तो देते हैं कि भाई तुम्हारा भला हो। अब उनकी जो है इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है, तो वो चीज हाथों हाथ काम कर देती है। लेकिन अगर अपन सभी लोग, अगर ज्यादा लोग ऐसी भावना करें कि भाई लोगों का कल्याण हो, लोग सुखपूर्वक रहें, तो उस स्थिति में जरूर उसके जो तरंगे हैं, उसका जो प्रभाव है वो सभी लोगों को जाता है। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है इसके अंदर बहुत भ्रम की स्थिति है, क्या करें क्या नहीं। अभी दूसरी लहर आई है, दूसरी लहर ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। अपने बहुत प्रियजन है, कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, कई लोगों को स्वास्थ्य का जो है काफ़ी नुकसान हुआ। तो ऐसी स्थिति में जो भ्रम की स्थिति है, उस स्थिति में भी हम लोग जो है वो अच्छा विचार करके और सभी के कल्याण की भावना करें। अपने सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर वैसे भी अपना जो चिंतन है वो यही रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग खुश रहें, सभी लोग मस्त रहें। तो ये जो अपने ऋषि मुनियों का जो चिंतन है उस पे अगर अपन काम करें तो उसके लिए अपने को काम ही करना होगा। केवल शास्त्रों के अंदर कोई बातें लिखी हुई है और वो अगर अपन जीवन में नहीं उतारें तो उसका क्या फायदा? फायदा तो तब है कि जब उसका अपन जीवन में उतारें और लोगों में भी उसका जो है, लोगों को भी बताएं। तो इसलिए एक तो निमित्त ये रहा कि भाई अपन ये हवन करें, अच्छी भावना से करें, सभी लोग सम्मिलित होकर करें, और सभी लोगों की ये भावना हो कि विश्व का कल्याण, विश्व में शांति हो, विश्व में आनंद और मंगल हो। दूसरा जैसे है जिसमें पर्यावरण, तो हवन का और पर्यावरण का बड़ा गहरा संबंध है। और जसनाथ जी महाराज ने हमें पर्यावरण संरक्षण की, पर्यावरण संवर्धन की जो है उपदेश दिया है, जो अपने नेम धर्म है उसके अंदर भी है। उन्होंने जो शब्दों की रचना की उसमें भी अपने को पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण का उपदेश दिया है। तो ये जसनाथ जी महाराज का जो है उपदेश, उसकी पालना में भी, और आजकल आप जानते हैं पर्यावरण की जो स्थिति है वो बहुत विकट स्थिति है। अभी जो पूर्व में एक बहुत बड़ी, इस सदी के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक है स्टीफन हॉकिंस, तो उन्होंने कहा कि भाई ये धरती जो है, आप मेरी बात को अच्छी प्रकार से सुनना, इसकी जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मतलब धरती के समापन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि, और बहुत से, अभी एक करीब 4-5 दिन पहले ही एक लेख आया था जो विज्ञान की पत्रिका है, तो विज्ञान की पत्रिका में एक लेख आया था कि अगर यही स्थिति रही तो 30 सालों के अंदर आदमी का जो जीवन है वो कठिन हो जाएगा। जिस स्थिति से धरती गर्म हो रही है, जैसे जैसे धरती गर्म हो रही है, क्योंकि करीब 150 साल से वो नाप रहे हैं कि कितना जो है धरती गर्म हो रही है, तो जितनी धरती गर्म हो रही है, उन्होंने कहा
अभी तक तो अपने पास थोड़ा सा हाथ में है, अभी भी अपन समझदारी ले लें। अपन का मतलब मानव, बाकी धरती को कोई नुकसान नहीं करता। धरती को नुकसान करने का जो है वो मानव ही करता है, क्योंकि अपन ही पेड़ पौधे काट रहे हैं, अपन ही जो है पानी की बर्बादी कर रहे हैं, अपन ही जो है धरती माता को दूषित कर रहे हैं, प्लास्टिक कचरा, या फिर धरती माता को जगह जगह खोद रहे हैं, जगह जगह सामान निकाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है मानव जो है वो सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उन वैज्ञानिकों ने कहा उस लेख के अंदर, उन्होंने कहा कि यदि अभी भी मानव नहीं चेता, अभी भी मनुष्य अगर नहीं चेता, तो ऐसी स्थिति में अगले 30 साल के अंदर मनुष्य का इस धरती पे रहना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत से जो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ है वो पिघल रहे हैं, जंगल नष्ट हो रहे हैं, अपन जगह जगह धरती को खोद रहे हैं, दुनिया भर का जो है प्रदूषण कर रहे हैं, दुनिया भर का धुआं जो है वो आकाश में अपन छोड़ रहे हैं, दुनिया भर के केमिकल उससे नुकसान हो रहा है। तो अपने को सचेत होना बहुत जरूरी है। और जसनाथ जी महाराज ने, जाम्बोजी महाराज ने, कृष्ण भगवान ने, भगवान शिव ने, और जो अपने ऋषि मुनि हुए हैं, अगस्त्य मुनि हो, कपिल मुनि हो, इन सभी लोगों ने एकदम स्पष्ट पर्यावरण का संरक्षण का संदेश दिया। कृष्ण भगवान ने कहां पे? वृंदावन में। वन वहां कोई किसी फैक्ट्री में जाके उन्होंने नहीं किया, वृंदावन में जो जमुना जी दूषित थी, कहता है ना कालिया नाग का उसका उन्होंने जो है नाथ दिया। नाथने का मतलब जो उस नदी के अंदर खराबी थी उसको उन्होंने निवारण कर दिया। अब आज अपनी नदियों को देखो, गंगा जी को देखो, भाई गंगा जी को तो अपन मां मानते हैं, गंगा जी को देखो। तो ये अपन सभी लोगों का दायित्व है। और जसनाथ जी महाराज ने अपने लोगों को स्पष्ट संदेश दिया है। तो दूसरा जो अपना कारण था, जिसमें कारण ये था कि अपन लोग पर्यावरण संवर्धन के प्रति भी सचेत बने, और जहां पे हवन होता है वहां ऑक्सीजन का स्तर है वो भी बढ़ता है। हवन जहां होता है वहां सात्विक ऊर्जा का जो है फैलाव होता है, जहां पे हवन होता है। और ये प्रक्रिया जो है यहां 500 साल से चल रही है, कोई एक दिन की हो या आज की नहीं है। तो बहुत बड़ी चीज है, 500 साल से हर महीने को सप्तमी को हवन होना, और हवन वही सभी के मंगल की कामना के साथ, सभी की समृद्धि के साथ। तो अपना ये दो जो है मुख्य ध्येय है, और ये हमें इसकी जानकारी सदैव रहनी चाहिए। तो एक तो सभी के मंगल की कामना, सुख और समृद्धि की कामना, और दूसरा पर्यावरण का जो है संरक्षण और संवर्धन। और जसनाथ जी महाराज ने अपने जीवन में यही काम किया। उन्होंने लोगों को शिक्षा दी, उन्होंने जीवों की रक्षा की, उन्होंने पर्यावरण के संवर्धन किया, मानव के अंदर जो कमियां थी, आपसी वैमनस्य था, उसको मिटाया। जो नशे की प्रवृत्ति, कपट, छल, ईर्ष्या भावना, उसको मिटाया। उसकी जगह करुणा है, आनंद है, प्रेम का उन्होंने संदेश दिया। तो अपन लोगों को भी ये जो चीजें हैं ये ध्यान में रखनी चाहिए। तो अभी एक जो सत्र है वो अभी अपन यहीं पूरा करेंगे, और उसके बाद में जैसा कि आप नियमित रूप से आते हैं तो लोग अगर दर्शन करके गुरु महाराज का सिधाना चाहें तो सिधा सकते हैं, और फिर जो है वो कोई आरती पूजा ये चीज़ होगा। तो आप लोग यहाँ पधारे और शांति से विराजित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि। हाँ, जो आज का जो कार्यक्रम है ये बहुत अच्छी बात है कि अपन ने प्रयास किया कि अपन लाइव करें, ताकि जो लोग जहाँ पे हैं वहाँ भी इसके साक्षी बन सकें, मंत्रों को सुन सकें, गुरु महाराज का जो है दर्शन कर सकें। तो आप सभी जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद,
और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो अपने आध्यात्मिक गतिविधियां हैं, कभी पूजा की, आरती, कोई प्रवचन, योग, ध्यान, या जो समाज सेवा के कार्य है, अन्य पेड़ पौधे लगाना, जंगली जानवरों की रक्षा के लिए कोई निमित्त है, बच्चों की शिक्षा से संबंधित, तो ये कार्यक्रम भी हम प्रयास करेंगे कि लाइव आप लोगों तक पहुँचें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसका फ़ायदा हो सके। क्योंकि ज़्यादा लोग सुनेंगे तो ज़्यादा लोगों तक जो संदेश है वो जाएगा, गुरु महाराज की जो शिक्षाएं हैं वो ज़्यादा लोगों तक जाएगी। और आध्यात्म जो है वो अपने लोगों को शांति का मार्ग देता है। तो जो भी मन की जो विकृतियां हैं, मन के अंदर जो क्लेश है, मन के अंदर जो क्रोध है, उनको मिटाने के लिए आध्यात्म एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी अपने को सबल देता है, मजबूती देता है। तो अपना प्रयास रहेगा श्री जसनाथ आसन का कि जो लोग लाइव देख रहे हैं उन लोगों को भी अपन लोग और ज़्यादा जो है वहाँ तक पहुँचें। तो श्री हरि धन्यवाद।